हाँ बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में और इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण के बारे में दूसरा वीडियो पढ़ेंगे, पार्ट 2। पहले में हम लोग इन्वायरमेंट की डिफिनीशंस, डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, क्षयकारी और अक्षयकारी पदार्थों को पढ़ा गया था। क्षयकारी पदार्थ वो होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है, डिग्रेडेबल, और अक्षयकारी वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं हो पाता, जैसे शीशा और प्लास्टिक इत्यादि। तो चलते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे इकोसिस्टम। बच्चों, इकोसिस्टम पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, इस शब्द की खोज एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने की थी। इकोसिस्टम, इसको इकोसिस्टमोलॉजी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत समस्त जैविक घटकों का, समस्त जैविक समुदाय का अजैव वातावरण के साथ क्या इंटर रिलेशनशिप है, इसी का अध्ययन किया जाता है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which dealing the study of all biotic community and abiotic environment relationship is known as ecosystem। पारिस्थितिक तंत्र जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी जीवीय घटकों का, सभी जीवी समुदाय का और जीवी वातावरण के साथ क्या संबंध है, इसी का अध्ययन किया जाता है। बच्चों, परितंत्र के कंपोनेंट दो ही होते हैं, जीवी जैव घटक या जीवी घटक बायोटिक कंपोनेंट, और अजैव घटक एबायोटिक कंपोनेंट। तो आज हम लोग जीवी घटक के बारे में, जैव घटक या जीवी घटक बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। चारागाह, तालाब, खेत तथा वन पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण एग्जाम्पल्स हैं। जैसे चारागाह में कुछ जीव घटक जैसे पौधे हैं, छोटे कीट हैं, और सॉइल और सूर्य प्रकाश, वातावरण, वायु अजैव घटक है, उनका आंतरिक संबंध है। तालाब में छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ हैं, कास है, सौंफ है। खेत में बच्चों, फील्ड के अंदर वही वन में छोटे बड़े जीव, वनस्पतियाँ, बड़े पेड़ पौधे इत्यादि उपस्थित हैं। अब कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र के घटक। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य दो घटक हैं, उनको दो घटकों में बांटा गया है। पहला है जैव या जीवीय घटक, बायोटिक कंपोनेंट, एंड दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक, जैव घटक तथा अजैव घटक। आज हम लोग इस वीडियो में जैव घटक के बारे में, इसके अंतर्गत सभी जीवधारी होंगे, लिविंग कंडीशन में होंगे, उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। बच्चों, बायोटिक कंपोनेंट, जैव या जैवीय घटक, इसको डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जीवीय घटकों को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। देखिए, प्रोड्यूसर्स को उत्पादक कहते हैं, कंज्यूमर्स को उपभोक्ता कहते हैं, और डीकम्पोजर्स को अपघटक कहते हैं। इसको थोड़ा हम लोग समझ लें। प्रोड्यूसर्स जीवी घटक के वो प्रथम ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पौधे हैं। ये ऐसे जीव होते हैं जो वायुमंडलीय CO2 तथा प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेटिक इन नेचर होकर के फूड मैन्युफैक्चर का कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषित प्रकृत होकर के प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, और आत्मपोषी ऑटोट्रॉफ्स स्वयं पोषी कहलाते हैं।
होते हैं और इन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी प्राथमिक उत्पादक। तो चलिए, सभी हरे पौधे में हरित लवक होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ये भोजन बनाते हैं। वायुमंडल की CO2 और सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, अर्थात ये ऑटोट्रॉफ्स आत्मपोषी होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं। दूसरे कंज्यूमर्स होते हैं, उपभोक्ता, जो बनाए हुए भोजन को, उत्पादकों के भोजन को, उसकी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उपभोक्ता को भी 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, जो सबसे पहले हरे पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें शाकाहारी हार्बिवोर्स कहते हैं। और ये प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। जैसे देखते हैं, ग्रासहॉपर टिड्डा है, बकरी है, गाय है, ये हरे पौधों को चरते हैं, खाते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, द्वितीयक उपभोक्ता, इनको शाकाहारियों को भोजन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। और ये कार्निवोर्स होते हैं, मांसाहारी होते हैं। जैसे मेढक टिड्डे को खाता है, सांप, बाज इत्यादि। अब तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर। ये तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, जो मांसाहारियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या उनकी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। इसमें मनुष्य और शेर आते हैं। ये परजीवी प्रकृति के भी होते हैं। इस तरह से ये उपभोक्ता रहे। उपभोक्ता को कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में बांटा गया है: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। जो हरे पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, सबसे पहले उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जो ये शाकाहारी होते हैं। और जो प्राथमिक उपभोक्ता को ग्रहण करता है, उसे द्वितीय उपभोक्ता, ये मांसाहारी होते हैं। और जो मांसाहारियों को खाते हैं, उनको तृतीयक उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर्स कहते हैं। अब तीसरा है बच्चों, बायोटिक कंपोनेंट का भाग, डिकम्पोजर्स ऑफ घटक। दीज आर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, जीवाणु जैसे ये सूक्ष्म जीव होते हैं। ये समस्त उत्पादक और उपभोक्ताओं की जो बॉडी डेड हो जाती है, ऑल डेड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स बॉडी डिकम्पोज। सभी उत्पादक उपभोक्ताओं के मृत शरीर को अपघटित करके मृदा में विलीन करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को डिकम्पोजर्स अपघटक तथा इस क्रिया को बच्चों अपघटन कहते हैं, डिकम्पोजिशन। दिस इज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन डिकम्पोजर्स एंड डिकम्पोजिशन। अपघटक और अपघटन, अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं, अपघटन क्रिया होती है। अपघटक जैसे जीवाणु उत्पादक उपभोक्ताओं के मृत शरीर को अपघटित करते हैं और उसको मृदा में विलीन कर देते हैं। इस तरह से बायोटिक कंपोनेंट है। चलिए चला जाए। अब बायोटिक कंपोनेंट, जैव घटक का अध्ययन हम लोग करेंगे। बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर, उत्पादक, कंज्यूमर, उपभोक्ता और डिकम्पोजर अपघटक। तो जैव घटकों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब प्रोड्यूसर्स, उत्पादक कौन होते हैं? दीज आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। ये प्रकाश संश्लेषी प्रकृति के होते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें हरे पौधे होते हैं, इसमें हरित लवक होता है। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, आत्मपोषी होते हैं, क्योंकि अपना भोजन अपने ही बनाते हैं। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सन है। और ऑल ग्रीन प्लांट सनलाइट एनर्जी को, सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा को
केमिकल एनर्जी में बदलते हैं एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, और पौधे के भिन्न भिन्न भागों में संचित कर देते हैं, अपने भिन्न भिन्न भागों में संचित कर लेते हैं। ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, अर्थात ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। तो हम कह सकते हैं कि सभी हरे पौधे उत्पादक होते हैं, क्योंकि इसमें हरित लवक पाए जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का चयन करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और अपने भिन्न भिन्न भागों में संचित करते हैं। उन्हीं भागों को जड़, तना, पत्ती, पुष्प, कलिका, फल, बीज इत्यादि के रूप में। अब इन्हीं का उपभोग करने वाले कुछ जीव होते हैं, उनको उपभोक्ता कहते हैं। ये है कंज्यूमर्स, उपभोक्ता। दीज आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर एंड यूज फूड फॉर्म बाय द प्रोड्यूसर। ये विषमपोषी होते हैं, परजीवी के रूप में होते हैं। ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। ये उपभोक्ताओं, उत्पादकों द्वारा बनाए हुए भोजन का उपयोग करते हैं। यूज फूड, प्रोड्यूसर द्वारा, उत्पादकों द्वारा बनाए हुए भोजन का उपभोग करते हैं। इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता। तो उपभोक्ता को कितने भागों में बांटा गया है? 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो सबसे पहले उत्पादकों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे टिड्डा, गाय, बकरी। इनको हार्बिवोर्स से शाकाहारी होते हैं। इन शाकाहारियों को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। ये कार्निवोर्स होते हैं, जैसे मेढक। अब इनको खाने वाले टर्शियरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, जिन्हें आम्निवोर्स, सर्वाहारी कहते हैं। ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाते हैं, जैसे मनुष्य, बिल्ली, शेर इत्यादि। अब बच्चों तीसरा आता है डीकम्पोजर्स ऑफ घटक। दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे जीवाणु, और ये ऑल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स डेड बॉडी को डिकम्पोज करके मृदा में विलीन कर देते हैं। ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो उत्पादकों, उपभोक्ताओं की मृत शरीर को अपघटित करके मृदा में विलीन कर देते हैं। इस तरह से बच्चों ये 3 बायोटिक कंपोनेंट को हम लोग पढ़े। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अगले वीडियो में हम लोग ये बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और रिवाइज करें। नए जो बच्चे हैं प्लेलिस्ट से पीछे की वीडियो प्राप्त करके नोट्स तैयार करें, और नए व्हाट्सएप ग्रुप के लोग चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।